ये लो, ये डायरी रखो अपने पास। मुझ में भी जुर्रत नहीं कि इसे हाथ लगा सको। तुम एक ही बार जितना वक्त चाहती हो मांग लो और फैसला कर लो। समझता अगर मैं इसकी इंसल्ट कर रही हूँ, है ना? अरे नहीं, वो तो कहता है कि 100 साल का वक्त भी मांगे तो दे दो। है तो क्यूट। अब चाय पिलाओगी या? मैं अपने हाथों से बना के पिलाती हूँ। मॉम, एक बात पूछूं? खबरदार, मॉम नहीं अम्मी बोलो, अम्मी बेगम सुन लेंगी। चले, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अच्छे खानदानों में ऐसे वक्त भी आ जाते हैं जब उनके बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि बच्चों की आपस में सुलह ना हो। किसकी बात कर रहे हो? किसी की नहीं, बस जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ। माहीन और वकार की तरफ है। आप तो बहुत पहुंची हुई हैं मॉम। लेकिन इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकी। जरा मुश्किल सी बात है, मतलब हैरान होने वाली। बड़ों की बातों में कोई ना कोई मसलहत होती है, बस ये समझ लो तुम। पहले आप कहती थी कि खुदा के कामों में कोई ना कोई मसलहत होती है। ये ज़बान बंद रखो। वो तो खैर मैं रखता हूँ, लेकिन कान और आंखें नहीं बंद रखूंगा। हमारे गैंग में ऐसी बात पर कहते हैं जरूर कोई गड़बड़ है। क्यों गई थी तुम वहां? मोहब्बत भिखारियों के करने का काम नहीं है। प्यार करने वाले कशकोल उठाकर नहीं फिरते, और ना ही पुकार कर कहते हैं कि माहिन औरंगजेब प्लीज अल्लाह के नाम पर मुझे मोहब्बत दे दो। मोहब्बत कोई बीमारी नहीं है कि उसके लिए इलाज और डॉक्टर ढूंढते फिरो। मुझे मोहब्बत है उससे तो फख्र है इस पर, और अगर उससे मुझसे मोहब्बत नहीं है तो इस बात पर भी फख्र है कि मोहब्बत में इतना ज़र्फ होता है कि वो इनकार करने का हक देती है। उसने इनकार नहीं किया। वक्त ही मांगा था ना उसने, तो उसे कह देती जाओ तुम्हें 100 साल का वक्त दिया। और अगर 100 साल के बाद मैं रहूं ना रहूं, उसको देने के लिए वक्त बाकी रहेगा। गुलरेज, मेरा ख्याल है उसे एक बार बात करना पूछना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी नहीं था। एक बार उसे पूछा जा चुका है, एक बार उसे बात हो चुकी है। दूसरी बार पूछना, बात करना, भीख मांगना है। और भीख में मुझे खुदा की कसम माहीन भी नहीं चाहिए। गुलरेज, ये गुस्सा करने की बात नहीं है। लड़कियों के 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो मोहब्बत जैसी चीज को पास भटकने नहीं देती, कुछ ऐसी होती है मोहब्बत हो जाए तो दिल में छुपा कर बैठती है, और कुछ ऐसी माहीन जैसी उसको किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मोहब्बत में पूरा यकीन है उसे। बस उसे इतना पता नहीं है कि उस मोहब्बत का हकदार कौन है। ऐसी लड़की के दिल को टटोलना पड़ता है, अंदर झांक कर देखना पड़ता है। मैं बस इसलिए गई थी कि अंदर झांक कर देखूं,
कोई और तो नहीं है अंदर? झांक कर देखा, कोई नहीं है। तो ये भी देखा कि मैं भी नहीं हूं। फजर, कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी वकार भाई आए हैं। चलो। सलाम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मैं क्यों आया हूँ? सब पता है मुझे। माहीन से सुलह करने के लिए आए हो तुम? अरे वरे कुछ नहीं, सुलह नहीं हो सकती। अरे आप घबराइए मत, आज चाहे सॉरी बोलना पड़े मना लूंगा मैं उसे। देखिए फूल लेकर आया हूँ मैं, परफ्यूम भी। देना जरा, ये मुझे पेश करो फूल। पुप्पो, ये क्या कर रही हैं आप? पुप्पो, स्टॉप इट। क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, हुक्म मिला है पूरा कर रही हूं उसे। निकलो यहाँ से, और जब तक तुम जिया से शादी के लिए हाँ नहीं कहते इस घर में कदम मत रखना। लेकिन किसने दिया ये हुक्म? कौन दे सकता है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी। अरे वाह। अरे वाह तो मैं भी कह सकती हूँ, बड़े बंठन के निकले हो माहीन से सुलह करने के लिए। ना भैया, तुम दोनों की लड़ाई मंजूर है हमें। देख क्या रहे हो, अब जाओ वापसी। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। कुछ भूल रही हैं आप मेरी फुप्पो हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। रिश्ते नाते सब भूल गई हूँ लाडले। हुक्म मिला है मुझे कि मैं ये भी ना सोचूं कि तुम मेरे क्या लगते हो। हाँ तो बस ये समझ कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मैं तुम्हें जानती ही नहीं। मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या करोगे? तो दोबारा कभी पैर नहीं रखूंगा आप पे। तो मत रखना। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मरा जा रहा हो तुम्हारे लिए। चलो रास्ता नापो, जाओ अपनी दादों के पास। शाबाश। ओके बाय। बाय। कसम से माही, वो फूल लेकर आया था तुम्हारे लिए, परफ्यूम भी लेकर आया था। बोल रहा था माहीन से सुलह कर लूंगा। वो बेइज्जत भी करेगी तो चुप रहूंगा। कहाँ है फूल और कहाँ है परफ्यूम? फूल अम्मी ने तोड़ मरोड़ दिए और परफ्यूम उठाकर लॉन में फेंक दिया। क्यों भाई? बोली जिया से शादी के लिए जब तक हाँ नहीं करोगे घर में घुसने नहीं दूंगी। नानू ने कहा होगा। कहा भी है तो क्या हुआ, नानो के इस तरह की हो गई हैं, बच्चों की सुलह नहीं होने देंगी। अच्छा ठहरो, मैं पूछती हूँ।
हेलो, सुरैया बोल रही हूँ अम्मी बेगम। बोलो बोलो। वो आया था अम्मी बेगम फूल और परफ्यूम लेकर। देखा? पूछे तो सही मैंने क्या क्या किया उसके साथ। जम के बता। घर में कदम नहीं रखने दिया, फूल और परफ्यूम लेकर वहीं लॉन में फेंक दिया। अच्छा किया। बोला याद करें फुफ्फो, आप फुफ्फो हैं मेरी, बहुत प्यार करती है मुझसे। दाव खेल कर जज्बाती कर रहा था तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन मैं भी उसकी बातों में नहीं आई। कह दिया तुम मेरे कुछ नहीं लगते, निकलो यहाँ से। निकल गया? कब का? शाबाश, तुमने खानदान की नाक कटने से बचा ली। लेकिन एक बात तो बताइए अम्मी बेगम, जिया से शादी से इनकार कर रहा है तो इसमें खानदान की नाक कैसे कट रही थी? बताऊंगी तुम्हें। अब तो काम कर दिखाया मैंने, अब तो बता दीजिए। तुम ये बताओ कि माहीन को आने का पता चला? आने का मालूम नहीं, लेकिन जाने का पता चल गया। अच्छा, तासुरात बताओ उसके। हंस रही थी अम्मी बेगम, कह के लगा कर हंस रही थी। ये हुई ना बात, अब कोई खतरा नहीं। खतरा क्या था अम्मी बेगम? ना ही पूछो तो अच्छा है, कलेजा मुंह में आ जाएगा। कलेजा तो उसको भेजकर भी मुंह में आया हुआ है। अच्छा चल, अंदाजा लगा। वो जो मुंशी आलम पते की बात बोल रहा था, याद है? जी याद है। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि थपकी देकर पूछ लीजिए कि अगर जिया से शादी नहीं करेगा तो किससे करेगा? तू बता किससे करेगा? करेगा तो खैर ठीक नहीं है, बस ये बता दे कि किसका नाम लेगा। मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है सुरैया बेगम, कमीना चाहे अंग्रेजी में सोचता हो, लेकिन मैं उर्दू में पढ़ लेती हूँ। अरे इस तरह के बच्चे पाल पाल कर 73 साल की हो गई हूँ। किसका नाम लेगा? बैठी हो या खड़ी हो? खड़ी हूँ अम्मी बेगम। तो बैठ जाओ। बैठ गई। किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी। तुम्हारी माहीन का नाम लेगा। सॉरी बोल रही हूँ ना, माफ कर दो, गलती हो गई। गुलरेज, सॉरी बोला है तो ये मत समझना कि गलती हो गई है। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। मोहब्बत में जो होता है वो जंग में नहीं होता। नहीं, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बात मैं उसके दिल में डाल आई हूँ जो तुमसे कही नहीं गई, वो किसी और तरह से कहती रहती। इट्स ओके। मुझे भूख लग रही है, खाना दो। आज नीलम आप आई थी, मुझसे पूछने लगी कभी ऐसा हुआ है कि तुम किताब खरीदने गई और परफ्यूम खरीद कर ले आई? मैंने कहा हुआ है। बोली कि इस बार परफ्यूम ना खरीदो, किताब खरीद लो। एक ही बार सही, लेकिन उसका एक वर्ग पढ़कर तो देखो। पढ़ने से कुछ भी ना मिले तो भले ही परफ्यूम खरीद लेना। मैं जानती हूँ किताब से खुशबू नहीं आती, लेकिन कोई अगर पढ़ने वाली किताब हो तो लफ्ज खुशबू बन जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार परफ्यूम के पैसों से
किताब क्यों ना खरीद लाऊं? अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ तो तुम सामने क्यों खड़े हो? हटो, सामने से हटो और जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। नीलम, खाना ले आओ। कहाँ ना नींद आ रही है। वाह, लड़की सोच रही है, लड़का वेट कर रहा है, तो फिर नींद कैसे आएगी? पता नहीं नीलम, जब वो तुम्हारी बर्थडे से उठ के गई थी ना, उस दिन बहुत तड़पा था। अब वो सोचे या ना सोचे, वक्त मांगे या वक्त दे दे, अब नींद आ जाती है मुझे। जोरों की नींद आती है मुझे। और मेरा दिल कह रहा है कि जवाब आने वाला है, इस बार वो देर नहीं करेगी। और मेरा दिल ये भी कह रहा है कि इस बार वो इनकार भी नहीं करेगी। खाना तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? उसकी एक बात अच्छी है नीलम, वो जान ले लेती है लेकिन किसी को उम्मीद नहीं देती। तुम पता नहीं कौन, जब से उससे मिलकर आई हो अपने साथ एक उम्मीद ले आई हो। अच्छा है, उसमें तब्दीली आ रही है। खाना दादू का एक प्रॉब्लम है, वो जो बात सोचती है ना, समझती है फैसला कर लिया उन्होंने। मुझसे बात की उन्होंने, मैंने मना भी किया, फिर भी फोन कर लिया तुमने मना क्यों किया? पहले तुम ये बताओ कि तुम मान क्यों गए? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद फजर ने क्या कहा उनसे? क्या कहा? कह रही थी तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। गलत कहा उसने? या तुम्हें लगा कि गलत कहा? या तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए? जी आप, मैं मोहब्बत के लिए फिट नहीं हूँ। गुड आंसर। और तुम्हें आज मैं यही बताने के लिए यहाँ लाया हूँ कि दादू ने जो भी कुछ कहा है वो उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। ओह, तो तुम थूक कर चाटने आए? अम्मी बेगम ने थूका, तुमने चाट लिया? तो प्रॉब्लम क्या है वकार अहमद? मैं कोई मरी जा रही हूँ तुम्हारे लिए? वो तो अम्मी बेगम ने फोन करके प्रपोजल दिया, मैंने सोचा शादी तो करनी ही है, तुम्हें जानती हूँ, थोड़ी बहुत दोस्ती भी है, तो कर लेती हूँ तुमसे शादी। लेकिन अब तुमने कहा कि तुम नहीं चाहते हो, तो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती हूँ। वॉलेट है तुम्हारे पास? हाँ हाँ। गुड, बिल देना। अब बताएं नमी बेगम, आपकी गोद में सर रख के वो क्या कहेगा? सुरैया जानती है वो क्या कहेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, अल्लाह जाने वो क्या कह देगा। जब कोई हथियार डाल देता है तो क्या मतलब होता है उसका? मतलब हार गया वो? हाँ तो बहू रानी, जो हार जाए
उसको जीतने वाले की सारी शर्तें माननी पड़ती है। जीतेगा कौन? तुम भी कमाल करती हो मेहरू। मेरे सामने हथियार डालेगा तो मैं ही जीतूंगी ना। किसी और से मोहब्बत करता है वो, ऐसा लग रहा है मुझे। अब 10 सालों में क्या कुछ नहीं हो जाता। ये भी करके देख ले। तो फिर क्या करेंगी आप? जब कह दिया कि बैंगन का भरता बनेगा तो बैंगन का भरता ही बनेगा। तुम चूल्हे पर अपनी हांडी ना चढ़ाओ। मैं समझी नहीं अम्मी बेगम। मैं समझ गई। क्या समझी हो तुम? बैंगन का भरता उसे पसंद नहीं। जिया से क्या कहोगे आप? बांध दी है उसको, एक अदद वादा भी किया है, निभा कर दिखाऊंगी। उसके अब्बा को फोन किया आपने? फोन करूं तो क्या कहूं? पहले दाखिली मामलात तो ठीक कर लूं। कमीना चाहे जीता नहीं है, पर उसने अभी हथियार भी नहीं डाले। जिया वैसे तो अच्छी लड़की है, प्यारी भी बहुत है, पता नहीं वकार को क्या चाहिए। बस तुम दुआ करो कोई शर ना फैला दे वो। इस तरह के नाखर्फ बच्चे खेलने को चांद मांग लेते हैं एक दिन। जिया से फोन पर बात करनी पड़ेगी, तसल्ली दूं उसे, वरना वो समझेगी कि बुढ़िया बात करके फिर गई। हाय, क्या हुआ? डांटने आई हो क्या? अरे नहीं पार्टनर, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी एफर्ट्स कामयाब हो गई हैं। नहीं समझे? खुशबू आ रही है? कहाँ से? तुम्हारे वाला परफ्यूम लगा कर आई हूँ भाई। थैंक यू सो मच। लड़ाई खत्म? एक बात मानोगे? हाँ। जिया से शादी कर लो ना। जिया से बस दोस्ती है मेरी। इसीलिए तो कह रही हूँ, बीवी से दोस्ती में वक्त लगता है, उससे तो पहले ही दोस्ती है तुम्हारी। और क्या चाहिए? बस ये कहने आई थी? नहीं, एक बात और भी। किसी के दिल में जगह बना लो तो फिर वहां रहना भी सीखो। लंदन में रहो तो देर से पता चलता है, लड़कियों के दिल किराए के घर नहीं है। मूड बदल जाए तो घर नहीं बदल लेते। See you। और हाँ, दोस्ती हो गई हमारी। अरे बेवकूफ लड़की, जब तुमसे बात हो गई, कह दिया कि शादी अब तुमसे होगी, तो उसकी राम कथा क्यों सुनती हो? अम्मी बेगम ने जबान दी है, तुम बस आती जाती रहा करो, मिलती मिलाती रहो, आंखों के सामने रहोगी तो आंखों में रहने लगोगी। अच्छा ये बताओ, क्रिकेट खेलनी आती है तुम्हें? नहीं अम्मी बेगम। तो सीखो ना बेटा,
मेरे पास आ जाया करो, मैं सिखा दूंगी। क्रिकेट सीखकर क्या करूंगी? अरे उसको बहुत शौक है क्रिकेट का, और लड़कियों के साथ तो ज्यादा ही शौक से खेलता है। खेलना सीखो, शर्त लगाओ और जीत लो उसे। मेरी तरफ से तो तुम्हारा है। नहीं अम्मी बेगम, वो मेरा नहीं है, और सच्ची बताऊं तो मुझे चाहिए भी नहीं। क्या बोल रही हो? उस दिन तो प्रपोजल का सुनकर खुश हो गई थी। वो तो आपका प्रपोज करना अच्छा लग गया था। एक मिनट, फोन इधर दीजिए तो सही, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो। हाय मजारिए, कैसी हो? हाल चाल ना पूछो, ये बताओ इनकार क्यों कर रही हो? तुम बताओ, तुम लोग वकार को मेरे ऊपर थोप क्यों रहे हो? कोई और लड़की नहीं मिल रही उसके लिए? मिली हो उससे? मतलब इन दिनों में हुई है मुलाकात? मिलने से क्या होता है? मतलब उसने कुछ कहा है तुम्हें? अरे मोहब्बत के लिए फिट नहीं है यार, और मैं किसी अनफिट आदमी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। प्लीज उसके लिए कोई और ढूंढो। कुछ छुपा रही हो ना? कसम से नहीं, दिल से कह रही हूँ। मुझे नहीं जचता। अच्छा है, प्यारा है, लेकिन खाली खोली प्यारों पे तो गुजारा नहीं होता ना। रखती हूँ फोन। अम्मी बेगम को मेरी तरफ से एक बार फिर सॉरी कह देना। क्या बोल रही थी? सॉरी बोल रही थी। किसी के दिल में जगह बना लो तो फिर वहां रहना भी सीखो। लंदन में रहो तो देर से पता चलता है, लड़कियों के दिल किराए के घर नहीं है। मूड बदल जाए तो घर नहीं बदले। Hello. Hi. I hope you are not sleeping. I was just about to sleep. तुम बोलो. I'm awake. Good. Jia, let's discuss the proposal. कौन सा प्रपोजल? अरे वही दादू वाला। वो बात तो खत्म हो गई। मैंने अम्मी बेगम से कह दिया है कि तुम मोहब्बत के लिए अनफिट हो। गुस्से में हो? Of course not. गुस्सा किस बात का? तुम्हें लगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती, और मुझे भी यही लगा कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। अच्छा एक सेकंड, हम 2 मिनट के लिए कल वाली बात को भूल सकते हैं? क्यों? माहिन आई थी और उसने कहा कि मुझे जिया से शादी कर लेनी चाहिए। माहिन ने? हाँ, but at least she gave me something to think about, and I think she was right. कल बात करें? कल क्यों? मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। वो मेरी तरफ मोड़ रहा।
जरूरी बात करनी है तुमसे। वकार से सुलह कर ली तुमने? पता है क्यों कर ली? नहीं करती तो आपको गुनाह मिलता। हाथ भी मिलाया उससे? जाहिर है, सुलह कर ली, दोस्ती हो गई तो हाथ भी मिला लिया। देखना अब वो क्या करता है। क्या करेगा? मत पूछो। तुम ये बताओ, तुमने नीलम से क्या कहा? ये पूछिए नीलम आपी ने क्या कहा मुझसे। नीलम का पता है मुझे वो क्या कहेगी। तुम अपनी बात करो। मैंने कहा मेरी डायरी पढ़ लिया, डायरी में जवाब लिखा है। डायरी में क्या लिखा? लिखा है मैं चाहती हूँ मुझे गुलरेज से मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत होते ही गुलरेज से शादी कर लूंगी। तुम शादी करो, मोहब्बत बाद में हो जाएगी। ऐसे कैसे? अरे सीधा बोलो ना। तरखा दिया उसे, पहले वक्त मांग लिया, अब डायरी दिखा दी। क्या क्या दिखाओगी हमें? आप तो लड़ रही हैं अम्मी। तुमसे नहीं लड़ रही हूं, अपने आप से लड़ रही हूं। इधर तुम होकर टस से मस नहीं होती, उधर अम्मी बेगम कानों में ऐसी ऐसी बातें डालती है, आदमी सोचे तो रात भर नींद ना आए उसे। नींद नहीं आ रही? तुम नींद को गोली मारो। साफ साफ बात करो मुझसे। और कितना वक्त लोगे? या फिर एक बार ही डिसाइड करो और गिन के बताओ मुझे, कितने दिन, कितने महीने या फिर कितने साल? आप तो बड़े धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल रही हैं। मेरी बात का जवाब दो। आप बस 2-4 दिन। मेरी तरफ से 2-4 दिन क्या, 2-4 साल ले लो, लेकिन इनकार मत करना माही, बड़ी तबाही होगी। चलो लिखती रहो, 2-4 दिन बाद पूछूंगी तुमसे। दादू कहती हैं लड़कियां भी चिड़ियों की तरह होती हैं, खेलती कूदती हैं, खाती पीती हैं और फिर उड़ जाती हैं। बुनियादी तौर पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती। खैर समझ तो आपको भी नहीं आएगी। आप लंदन में रहते हैं और सुना है वहाँ लड़की ढूंढने के लिए बहुत खपना पड़ता है। लाखों लड़कियां होती हैं वहाँ, और तुम्हें किसने कह दिया कि वहाँ लड़कियां ढूंढनी पड़ती? दादू ने। वो कहती हैं वहाँ बस मेमें होती हैं और उन मेमों में कहीं कहीं एक आध लड़की। तो फिर उनसे जाके ये भी पूछ लो कि लगे हाथ तो ये भी बता दें कि लड़की क्या होती है। वो मैं पूछ चुका हूँ, कहने लगी लड़की वो होती है जो अपना ख्वाब अपने दिल के संदूक में बंद रखती है और जो ख्वाब पूरा ना हो उसे संदूक से निकाल कर आंखों के पानी में बहा देती है। लेकिन ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रहे? आप लड़कियों से दोस्तियां करने में बड़े ही बदनाम है। दादू कहती हैं लड़की और लड़के की दोस्ती नहीं होती, और जो लड़की दोस्त होती है उससे शादी जायज नहीं होती। जायज नहीं होती? अजीब तुकबंदी है। तुकबंदी नहीं है वकार भाई, देखिए दोस्ती तो एक से ज्यादा लड़कियों से भी हो सकती है, हाँ तो एक से ज्यादा लड़कों से भी हो सकती है। अब बोलिए जायज है?
फुप्पो संडे को अकेले आए? सुनो, मुझे पता चल गया है कि लड़कियां चिड़ियों की तरह क्यों होती हैं। इन्हें पिंजरे में रखो, एक डाल से दूसरी डाल भेज दो, या एक देश से दूसरे देश। चली जाएंगी, कुछ नहीं बोलेंगी।